हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम राजा पंडित है और आज हम आप लोग को एक बेहतरीन जो कि आपके जो पेपर में मतलब जो मिड पॉइंट होते हैं ना कि स्टूडेंट किस तरह से पास हो जाएंगे। चाहे बच्चे सोचते हैं कि जो सीटेट के जो उसके फंडा है उसको किस तरह से समझा जाए, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम यहाँ से हम आप लोग को मतलब छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ हम शेयर करने वाले हैं और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग सीटेट किस तरह से पास किया जाए, जो कि इसके जो मार्जिन होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं पासिंग का। जो कि अगर हम आपको बता दें तो 100 में से मात्र 10%, 8%, 9% इस तरह से इसके मतलब बच्चे पास होते हैं। मतलब अगर 1 लाख में अगर बच्चे अगर 1 लाख एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें से मात्र 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में बच्चे पास होते हैं। तो ये जो नंबर है ये बहुत छोटा है। तो क्यों ऐसे होता है? क्या सीटेट मतलब क्या ऐसा कुछ वो कर देता है कि बच्चे यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाते हैं? तो देखिए, आपको यहाँ पर क्या समझना है कि देखिए, जो सीटेट है वो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे ढंग से पूछता है। वहां पर जो बच्चे बहुत डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाते हैं, वही बच्चे एग्जामिनेशन में पास होते हैं। और जो बच्चे जो देखिए, सीटेट अगर हम बोले तो 1 to 5 फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर 6 to 8। अब आप बोलेंगे कि 8 में क्या पढ़ना है, 8 में क्या पढ़ना है, ऐसा ना? तो यही जो मेंटलिटी है बच्चों का, ये सेट हो जाते हैं कि अरे हमको तो 8वीं तक ना पढ़ना है, अरे पढ़ लेंगे 10 दिन में। लेकिन नहीं, लेकिन जो एनसीईआरटी, देखिए हम यही बोलेंगे कि जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग प्लीज एनसीईआरटी का जब तक आप नहीं पढ़ेंगे और जो उसके एक्टिविटी जो दिए रहते हैं जब तक नहीं कर पाएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिए, ताकि साइंस में एक्टिविटी से ही क्वेश्चन बहुत सारे उठाकर पूछ देते हैं। तो बताइए, यहाँ से फिर हम लोग किस तरह से हम लोग मतलब पास हो होंगे? नहीं ना होंगे। आपने कभी एक्टिविटी को स्किप कर देते हैं पढ़ने टाइम, ये ऐसे ही दिया है, लेकिन नहीं, आप उसको स्टडी कीजिए बहुत अच्छे से, उसको पढ़िए। एनसीईआरटी को जो बच्चे 5 बार अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो हम लिख कर दे देंगे कि वो बच्चे पास हो जाएंगे, क्योंकि सब एनसीईआरटी से ही रहता है। हम आपको दिखा भी सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कि जो मैथमेटिक्स है, तो देखिए पेपर 2 के लिए 6 to 8 यानी 8 का जो मैथमेटिक्स है उसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। पेपर 1 जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स, अगर आप 1 से लेकर 6 क्लास तक अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, ये सब जितने ज्योमेट्रिक के जो शेप होते हैं उस सब के बारे में अगर आप अच्छे से जान लेते हैं तो आपको वहां से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर मैथ में जो मैथ है उसमें किस तरह से हम लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले हम यहाँ से हम वीडियो मतलब वीडियो बनाए हैं, ठीक है। आप लोग जाकर हमारे देख सकते हैं कि मतलब कौन कौन से वीडियो बना हुआ है। सब वीडियो मैथमेटिक्स के बन गए हैं। 10-10 क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो इससे आपको क्या होंगे कि आपके पेपर में बहुत हेल्प होंगे। कहीं ना कहीं या तो वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा या तो उसके रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट वही होंगे। तो देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं कि सीटेट अब ज्यादा दिन नहीं रह गया। आज अगर हम डेट देखें तो आज 12 जनवरी है। इस तरह से मान लीजिए कि एक मंथ नहीं, 25 दिन और है। तो अगर 25 दिन में हम लोग किस तरह से तैयारी करें कि हम लोग क्या करें, मतलब पास हो जाए। सबसे तो इम्पोर्टेंस ये है। तो देखिए, आप क्या कीजिए कि अब और मतलब कम से कम 10 दिन, ठीक है, 10 दिन आप क्या कीजिए कि जितने आपके इनकम्प्लीट, ठीक है, थ्योरी पार्ट नहीं पढ़े हैं या कोई एनसीईआरटी छूटा हुआ है तो प्लीज आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, उसको देखिए। ज्यादा ऑनलाइन पर विश्वास मत कीजिएगा, हम यही बोलते हैं। भले आप मेरा लेक्चर देखिए बट आप एनसीईआरटी जरूर देखिए। सॉरी।
उससे क्या होंगे कि आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए 10 दिन में। तब उसके बाद टेक्स्ट बुक जो सबसे बहुत बढ़िया है, 2013 से लेकर 2025 तक पूरी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। अगर आप उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको पढ़िएगा तो और मॉक टेस्ट लगाइएगा, तो हम बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट मॉक टेस्ट आपने लगाए और आपका 70 मार्क्स आया, तो आपको वहां पर सब दिखेंगे कि कौन से चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर वीक है। चैप्टर के बाद आपको ये भी दिखेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कम है, मतलब सीडीपी डिपार्टमेंट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस चैप्टर को, उस डिपार्टमेंट को जो वीक है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और वहां से टेस्ट में जब सेकेंड मारिएगा तो पहले फर्स्ट को मारिए, भले कम मार्क्स आता है कोई दिक्कत नहीं है, उससे घबराना नहीं है, उससे घबराना नहीं है। हम आपको एक बात बोल दें, जब सीता जी हरण हुई थी तो कभी राम जी पूछे थे कि आप मतलब क्यों चले गए, मतलब आपको तो कुछ करना चाहिए था ना। ठीक है, या कभी राम जी ऐसा पूछे थे कि आप हमको सोने का हिरण क्यों मांगे थे। ठीक है, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीत गया उस चीजों से आप पछता कर कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, उसे सीखना है। तो जो आपका फ्यूचर चल रहा है उसको बेहतरीन कीजिए, उसमें आप ये सोचिए कि हमारा इसमें जो काम कर रहे हैं वो हम परफेक्ट करें, तो जरूर आप आगे के जो अचीवमेंट है उसको आप पा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मतलब फिर उसके बाद क्या होंगे कि जब सेकेंड आप टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आपको जरूर उसके बेनिफिट आपको फर्स्ट टेस्ट का दूसरे में दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब तीसरा दीजिएगा तो फर्स्ट और सेकेंड के दिखेगा। और आप लोग अगर 10 टेस्ट मार देते हैं और उसमें एवरेज मार्क्स अगर 95 या 100 हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अब आपका सीटेट कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इतना करने के लिए आपके पास तो टाइम होना चाहिए, सबसे तो इम्पोर्टेंस ये है। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब तक टाइम नहीं निकालिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि बेपढ़ाई किए हुए और वो आपका एग्जाम पास कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप लोग हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से कीजिए। ठीक है, जरूर आप कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन जो सीटेट का जो एक इसका कंसेप्ट बन चुका है कि हम लोग पास कैसे होंगे, क्या पूछता है, तो इस तरह से हम लोग जरूर पास होंगे। और भी हम एक सलाह देंगे कि इंग्लिश मीडियम ये इंग्लिश जो ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, हम लोग उसको थोड़ा फोकस कीजिए। जो कि कुछ बच्चे जब इंग्लिश में वीक रहते हैं तो वहां पर ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। अगर 10-12 मार्क्स भी नहीं लाइएगा, अगर 15 मार्क्स नहीं लाइएगा तो नहीं हो पाएंगे रिजल्ट। ठीक है, कैसे होगा रिजल्ट आप ही बताइए। आपका हिंदी में भी मतलब कम आएगा, मैथ में भी, साइंस में भी, सब वो टॉप पूछता है। तो आपको इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश और हिंदी जो है वो कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं बढ़िया, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश मतलब समझिए तो यही है। वहां भी आपको 15 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश पूछता है, जो कि आप बहुत बेहतरीन उसमें कर सकते हैं। अगर आप 10 गद्यांश और पद्यांश हिंदी और इंग्लिश का लगा देते हैं तो हम आपको बोल रहे हैं कि उसमें 12-13 मार्क तो कोई नहीं रोक पाएंगे ना। अब जो थ्योरी पार्ट है इंग्लिश में, ठीक है, 15 को हुए ना, तो 15 को में अगर आप मतलब ऐसे भी मारिएगा तो 6-7-8 नंबर भी आ जाते हैं, तो 18-20 नंबर हो गया ना। अपने को यही ना सोचना है, सबसे पहले ये सोचिए कि हमको 60% सब सब्जेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, यानी 60% 30 का 18, सब में 18-18 नंबर आएगा तब आप सिक्योर हैं। ठीक है, अब 18 से ज्यादा नंबर लाइएगा तो आप 90 का एबव जाएंगे, यही है ना। तो जब तक इस तरह से आप नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आप लोग जरूर इस वीडियो को देखकर जरूर आप सीखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं या कुछ अगर
पर्सनली आपको पूछना है तो जरूर आप लोग हमसे मतलब कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका जरूर पूरा जितना हमसे हो सकेगा हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ से रेडी हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जरूर इन तक देखिए, तो जरूर आपको बहुत कुछ इस वीडियो से मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास भी भेजिए। तो बस आज के लिए इतना ही और बहुत बहुत थैंक यू सभी को।